let it bang, bang. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री की फिरकी में। आज हम जानेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो जैसा कि पहले तो यही जान लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता क्या है। क्या होता है? बिल्कुल सही, 2SO। यही होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। क्या होता है? H2SO4। इसके हम 3 नाम जान लेते हैं। 3 नाम कौन कौन से होते हैं? एक तो हम इसको ये कह देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ही कह देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो हमें भी पता था, इसमें नया क्या है। नया बता रहे हैं, एक नया नाम है ऑयल। नया क्या है, तो पुराना ही, लेकिन हमारे लिए नया है। ऑयल ऑफ वाइटर ऑयल। ऑयल ऑफ वाइटर ऑयल। और इसी का तीसरा नाम होता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कंपोज्ड बाई। मिनरल एसिड जो कि किससे बना है बताइए। सही बात, मिनरल एसिड कंपोज्ड बाई हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इतने से बना है। ये तो हो गई इसके नेम की बात। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। मतलब अब हमें बनाना है, अब हमें नाम तो पता चल ही गया है, तो अब हमें बनाना है। अब हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो प्रिंसिपल की तो बात रहेगी ना। प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत वाला, ना कि प्रधानाचार्य वाला नहीं, सिद्धांत वाला। कौन सा प्रिंसिपल आएगा इसमें? सिद्धांत वाला प्रिंसिपल। जैसे ही यहाँ पे दो तरीके से बताते हैं। जैसे ही सल्फर को जलाया जाता है, जलाने का मतलब क्या होता है? अब जलाने का मतलब समझना है। जलाने का मतलब, कुछ लोग दूसरे वाले जलाना समझ रहे हैं, वो जलाना नहीं, बर्न करने का मतलब। जलाने का मतलब क्या होगा? जलाने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसको जलाना भी कह सकते हैं, बर्निंग भी बोल सकते हैं, या ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। तो सल्फर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो अब ऑक्सीडेशन भी 2 तरीके से होता है। एक होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और एक होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट और इनकम्प्लीट 2 पॉइंट आते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब होगा? जब कोई जो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो O2 से रिएक्ट करे, मतलब उसमें O2 ऐड हो। और अगर सिंगल O ऐड हो जाए तो वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। किस टाइप का ऑक्सीडेशन? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। किस टाइप का ऑक्सीडेशन? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन कराना है बताइए। बिल्कुल सही, हमें यहाँ पे कराना है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। जब हम यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा देंगे तो यहाँ पे बनेगा SO2। क्या बनेगा? SO2। जैसे ही हम मतलब सल्फर को जला देंगे तुरंत वहाँ पे SO2 बन जाएगा। SO2 बन गया। जब SO2 बन गया तो SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया प्लेटिनम और P2O5 की प्रेजेंस में। प्लेटिनम और P2O5। प्लेटिनम का तो मतलब Pt हो ही गया। P2O5 का मतलब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लिख लीजिए, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लिखते जाइए, लिखते रहिए, ये सब चीज़ें आगे काम आने वाली हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड।
तो यहाँ पे हमारा बन जाता है SO3। क्या बनेगा? SO3। उसके बाद दो तरीके आते हैं। पहला तो हम इसको डायरेक्टली क्या करा देते हैं, इसको डायरेक्टली रिएक्ट करा देते हैं वाटर से। इसको जैसे ही डायरेक्टली वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे देखिए H2 एक S और 4 O, तो यहाँ पे तुरंत बन जाता है H2SO4। ये बन गया, देखिए H2SO4 बन गया। लेकिन इसके बाद जब कुछ वैज्ञानिक आए तो मतलब जो नए वैज्ञानिक आए थे इसके बाद के, उन्होंने बताया कि अगर हम इसी में मतलब SO3 में कुछ बूंदें H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड की अगर कुछ बूंदें हम डाल दें तो फिर हम इससे ज़्यादा भी है सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, SO3 प्लस H2SO, जब ये हो जाता था SO3 और H2SO4 मतलब इसमें सम ड्रॉप्स कुछ बूंदें हमने डाल दी SO3 में हमने कुछ बूंदें डाल दी। जैसे ही कुछ बूंदें डाली तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा H2S2O7। क्या बनेगा? H2S2O7 ओलियम। और उसके बाद ओलियम को जब हम पानी से रिएक्ट कराएं, पानी बोले तो वाटर, मतलब H2S2O7 को हमने जब वाटर से रिएक्ट करवा लिया, वाटर से इसकी जब रिएक्शन करवा दी तो ये हमारा बनाता था डबल H2SO, मतलब उससे ज़्यादा, पहले वाले से ज़्यादा। पहले तो एक ही बन रहा था, पहले तो ये एक ही बन रहा था, लेकिन अब कितने बनने लगा, उससे ज़्यादा बनने लगा। अब एक और जैसे हम प्रिपरेशन मेथड देखें तो एक आती थी FeS2 से, ये तो हो गई सल्फर वाली। जब FeS2 को जलाया जाता था तब देखते हैं क्या होता था। जब FeS2 को जलाया जाता, जलाने का मतलब ऑक्सीडेशन, तो हमारा क्या बनता था, तो हमारा बनता था Fe2O3 और यहाँ पे SO, जब हम FeS2 को जलाते थे मतलब ऑक्सीडाइज्ड करते थे, ऑक्सीडेशन करते थे FeS2 का, तो हमें मिलता था SO3 और Fe2O3। इसको हम ले आते थे वही। अब यहाँ से पूरा पिछला वाला पूरा काम SO3 को हम करा देते थे वाटर से रिएक्शन, तो हमारा बन जाता था H2SO4। या हमें अगर ज़्यादा बनाना होता था तो SO3 को हम करा देते थे H2SO4 से रिएक्शन, मतलब उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देते थे तो ये हमारा बन जाता था H2S2O7 मतलब ओलियम। जैसे ही हमारा ओलियम बनता था तो हम H2S2O7 को वाटर से रिएक्ट करा देते थे, बस हमारा बन जाता था 2H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया इसका प्रिपरेशन मेथड। लेकिन अब हमें क्या करना है, कांटेक्ट प्रोसेस से करना है। किस प्रोसेस से? कांटेक्ट प्रोसेस से। तो इसका पेपर में हमें करना इतना नहीं है, ये भी बनाना होगा। ये जो फुंतड़ू नहीं है, ये डायग्राम है। कुछ लोग कह रहे होंगे ये क्या फुंतड़ू ले आए, फुंतड़ू नहीं है, ये डायग्राम है, यही तो नंबर दिलवाएगा। तो देखिए ये जो फर्नेस हमने लगाया, फर्नेस मतलब बर्नर,
पायराइट बर्नर भी इसको बोलते हैं, इसको फर्नेस भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने रख दिया S रख लो या फिर FeS2 रख लिया जाए। जब FeS2 या फिर सल्फ़र को जलाया जाता है फर्नेस से, मतलब ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो SO2 बन गया यहाँ पे। SO2 जब बन गया यहाँ पे, जैसे ही SO2 बन गया, अब SO2 में कुछ गंदगी भी होगी क्योंकि उसको जलाया लाया गया, धुआं होगा उसमें, है ना। तो उसमें फिर भाप दूसरे रूम में, मतलब स्टीम रूम में उसको ले जाया जाता है और ऊपर से भाप छोड़ दी जाती है। जैसे ही ऊपर से भाप छोड़ी गई तो ये जो भाप होती है ये डस्ट पार्टिकल्स को नीचे बैठा देती है। ये देखिए डस्ट पार्टिकल्स ये जमा हो जाते हैं इस टाइप से, और फिर जो SO2 होती है वो इधर से इस तरफ आ जाती है और ये कंडेंसर से होते हुए वॉशिंग रूम में ले जाई जाती है। वॉशिंग रूम में इसको H2O से धुल दिया जाता है, मतलब पानी से धुल दिया जाता है। पानी बोले तो बदनाम कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? बदनाम कंपाउंड है पानी, बदनाम नहीं है, हम लोग यूज़ करते हैं। तो SO2 को बदनाम कंपाउंड से धुल दिया जाता है, उसको नहला दिया जाता है। जैसे ही वो नहा लेता है, SO2 जो होता है जैसे ही वो नहा लेता है तो फिर अब नहा लिया तो गीला तो बना नहीं रहेगा, उसको सुखाना भी पड़ेगा। तो उसको सुखाने के लिए हम उसमें H2SO4 क्या है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, H2SO4 जो है वो एक क्या है, ड्राइंग एजेंट है। इसमें सुखाने के बाद अगर कुछ पानी बचता है तो वो तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? H2SO4 जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहाँ से फिर SO2 किस रूम में जाएगा? यहाँ से SO2 जाएगा हमारे प्योरीफिकेशन रूम में, क्योंकि अभी भी ये इम्प्योर है, अभी केवल क्लीन हुआ है, प्योर तो नहीं हुआ ना। फिर इसको प्योर किया जाता है। अब प्योर कैसे होगा? प्योर कैसे होगा? प्योर यहाँ पे FeOH का होल थ्राइस रख दिया जाता है। FeOH की होल थ्राइस की प्रेजेंस रखी जाती है यहाँ पे, और उसको FeOH होल थ्राइस की प्रेजेंस में प्योर कर दिया जाता है। जैसे ही वो प्योर हो जाता है, जैसे ही यहाँ से प्योर SO2 यहाँ से जैसे ही निकलता है, यहाँ पे इम्प्योर था, जैसे ही यहाँ से प्योर SO2 निकल जाता है, प्योर SO2 को हम टेस्टिंग रूम में भेज देते हैं। टेस्टिंग रूम में उसका टेस्ट किया जाता है कि वो प्योर है या नहीं है। अगर प्योर होता है तो आगे भेज दिया जाता है, अगर प्योर नहीं होता है तो दोबारा से इसी रूम में रख लिया जाता है, उसको यहीं पे रखा जाता है, और वो फिर से प्योर अगर हो जाता है तो फिर से आगे भेजा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे भेजा गया, प्योर निकल गया, गलती से प्योर भी निकल गया। जब प्योर निकल गया तो प्योर SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के विद इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम V2O5, प्लेटिनम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में SO3 बन गया। जैसे ही SO3 बना, उसको आगे वाले रूम में भेज दिया। आगे वाले रूम में इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दी हमने H2SO4, ये वाली कंडीशन आ गई। SO3 को हमने H2SO4 की कुछ ड्रॉप से मिला दिया। जैसे ही मिला दिया तो यहाँ पे हमारा ओलियम निकल आया, तो इसको हमने पानी से रिएक्ट करा दिया। जैसे ही पानी से रिएक्ट कराया तो हमारा H2SO4 बन गया। एक बार ज़रा फिर से देख लो, जब फिर से देखेंगे तो S सल्फ़र या FeS2 को हमने जलाया, और जैसे ही जलाओगे किससे? फर्नेस या पायराइट बर्नर। जैसे ही हमने पायराइट बर्नर या फर्नेस से उसको जलाया, फिर उसको हमने अगले रूम में भेज दिया। अगले रूम में उसको स्टीम उसमें छोड़ा गया। अगले रूम में उसका नाम हमने लिख दिया स्टीम रूम में उसके डस्ट पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लिया गया, नीचे भेज दिया गया। और जो SO2 था उसको अगले रूम में हमने कंडेंसर की सहायता से भेज दिया गया वॉशिंग रूम में। उसको भेज दिया गया वॉशिंग रूम में उसको नहला दिया गया। फिर उसको अगले रूम में ड्राइंग रूम में सुखा दिया गया, तौलिया से पोंछ दिया गया। यहाँ पे तौलिया का काम कौन कर रहा था? H2SO4। टॉवेल से उसको पोंछ दिया गया, तो उसमें से जितना भी पानी था वो एब्जॉर्ब हो गया। पानी जब एब्जॉर्ब हो गया तो उसको हमने आगे भेजा।
अभी ये जो SO2 था वो थोड़ा इम्प्योर था, फिर उसको प्योर करने के लिए मैंने आगे वाले रूम में भेजा। आगे वाले रूम का नाम था प्योरीफिकेशन रूम। प्योरीफिकेशन रूम में FeOH का होल थ्राइस प्रेजेंस था। FeOH का होल थ्राइस से के प्रेजेंस में जब SO2 निकलेगी तो वहाँ से वो प्योर होके निकलेगी। अगर प्योर होती है तो उसको हम टेस्टिंग रूम में भेज देते हैं। जब टेस्ट होने के बाद अगर वो प्योर निकलती है टेस्टिंग रूम में तो उसको हम आगे के कॉन्टैक्ट रूम में भेज देते हैं। अगर इम्प्योर होती है तो वापस से उसी रूम में भेज दिया जाता है। तो प्योर होने के बाद जब वो कॉन्टैक्ट रूम में जाती है, कौन? SO2 जब कॉन्टैक्ट रूम में जाती है तो उसकी रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन से। जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम V2O5 प्लेटिनम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, प्लेटिनम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड से उसकी रिएक्शन होती है, तुरंत वो SO3 बना लेता है। और SO3 जब आगे वाले रूम में जाता है, मतलब आगे वाले रूम का मतलब नेक्स्ट कमरे में जाता है, तो वो तुरंत उसमें H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डाल दी जाती हैं। जैसे ही ड्रॉप्स डाली जाती हैं तो तुरंत वो ओलियम बना लेता है, H2H2O7 बना लेता है। और उसी के बाद जब H2H2O7 बना लेता है तो उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं वाटर से और तुरंत हमारा बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। धन्यवाद। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।